अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ट्रंप ने बुधवार को अपने मार लागो रिजॉर्ट में दिए एक बयान में जेलेंस्की को तानाशाह कहा। इससे दोनों नेताओं के बीच विवाद गहरा गया। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप गलत जानकारी के साथ रह रहे हैं। जेलेंस्की का ये बयान ट्रंप के छतरपुर में कैंसर मरीजों के लिए अब बागेश्वर आश्रम कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को इस कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगी। छतरपुर प्रशासन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी के अंतर्गत नवनिर्मित रांची खेल परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सीएम ने बताया कि वह खेल परिसर स्वर्गीय ईश्वरदास दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में साउथ एशिया टूरिज्म ट्रैवल शो 2025 का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और गोवा के टूरिज्म मंत्री रोहन काउंटे ने किया है। शो में 50 से ज्यादा देशों के टूरिज्म स्टॉल लगाए गए थे। बटियागढ़ थाना क्षेत्र की जूड़ी नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान भूपेंद्र रैकवार के रूप में हुई। बताया जा रहा कि युवक नदी के किनारे बैठा था। इसी दौरान उसे चक्कर आ गया और वह नदी में गिर गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नदी से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच। उन्नाव के चौकी ऊंचे गांव में तैनात कांस्टेबल विकास कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना 12 सवगवर थाना क्षेत्र की 2019 बैच के सिपाही विकास कुमार बीती रात ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर ऑटो को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घटना चंदपा कोतवाली क्षेत्र में हुई। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर इस तरह की दुर्घटना अब आम हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण हाथरस में जगेमार वाहन बेधड़क। हरदोई में साले और बहनोई के साथ बड़ा हादसा हो गया। दरअसल साले बहनोई नुमाइश देखकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक कॉल आया। जैसे कि हेलो कहा, अचानक तेज धमाका के साथ मोबाइल फट गया। धमाका इतना तेज था कि दोनों घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। कार सवार बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल किसान की पहचान प्रवीण के रूप में हुई है। हमले के बाद भाग रही बदमाशों की कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव शादीपुर के पास अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में गांव दमुआ का निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस हमले में पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। अलीगढ़ जिले के थाना चप्पल क्षेत्र में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ। चप्पल पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में जट्टारी कस्बे के जड़दौली रोड स्थित एक खाली प्लॉट में चल रही इस फैक्ट्री पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 4 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। लखनऊ के थाना पीजीआई क्षेत्र में उतरेठिया रेलवे स्टेशन के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। ट्रैकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया है। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन गिरफ्तार कर वापस भेज रहा है। इनमें भारत, मैक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक मुख्य रूप से शामिल। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बेहद अमानवीय तरीका अपनाया। जंजीरों में जकड़कर इन लोगों को सैन्य। कानपुर में दलित महिला ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर मारपीट के आरोप लगाए। महिला ने बताया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामजीवन यादव ने उनके मकान के सामने कूड़ादान बना दिया,
जब इसका विरोध उन्होंने किया तो प्रधान प्रतिनिधि ने महिला के साथ गाली गलौज की और पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगातार नौकरी करने वाले 5 शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सांची कार्यालय सहायक ग्रेड 3 ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन कर्मचारियों ने 2022-23 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की। बलरामपुर के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बाड्रफ नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें स्कूल प्राचार्य और शिक्षक छात्राओं के साथ अश्लील गाने पर डांस करते नजर आए। बता दें कि वैलेंटाइंस डे पर स्कूल में 12वीं की छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें प्राचार्य और शिक्षक ने छात्राओं के साथ डांस किया। भिंड में साइकिल गैंग द्वारा ठगी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। फरियादी ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि जब वह 3,50,000 रुपए लेकर जा रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उसके सामने साइकिल अड़ा दी, जिसके बाद 3 से 4 लोगों ने उसे बातों में उलझा लिया और एक व्यक्ति ने उसकी जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए। नीट की तैयारी कर रही बिहार की स्नेहा सिंह कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के विरोध में बरसिया में कुशवाहा समाज ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में लोगों ने तहसीलदार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग कि मामले की जांच सीबीआई या रिटायर्ड न्यायाधीशों की टीम से कराई जाए। मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की हॉस्टल भूमि पर सड़क निर्माण को लेकर छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ ने कहा कि कॉलेज की भूमि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य, डीएम, एसडीएम, नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई का विरोध जताया। बिजनौर के वन वे एनएच 74 पर हादसों की शुरुआत हो गई है। एनएच 74 पर शेरकोट के मनोकामना मंदिर के पास बाइक और छोटे हाथी की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी पहुंचाया। बिजनौर में महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही रूट डायवर्जन योजना को समय से लागू करने के जबलपुर रेलवे प्रशासन महाकुंभ के आखिरी दिनों को लेकर अलर्ट है। इसी कड़ी में रेल एसपी शिमाला प्रसाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्लेटफॉर्म और जीआरपी सहायता केंद्र से 11 पुलिसकर्मी नदारद मिले, जिन्हें रेल एसपी ने निलंबित कर दिया। बता दें कि कुंभ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्टेशन में अतिरिक्त जीआरपी कर्मचारियों की तैनाती की गई। दमोह में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इनमें जन्म के 395 साल बाद शिवाजी महाराज और उनके कट्टर दुश्मन अफजल खान एक साथ घंटा घर पर नजर आए। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी मंच आयोजक समस्त हिंदू समाज ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें कलाकारों ने शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच संवादों का। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संभल में कल्की धाम के पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ पूजा अर्चना की। राज्यपाल के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट रहे। कार्यक्रम स्थल को कई सेक्टरों में बांटा गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सतना शिवराजपुर के दहरान धाम में रामभद्राचार्य महाराज ने शिव पुराण कथा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सनातनियों को सजग होना चाहिए। अब तक जितने कुंभ देखे होंगे आपने इससे बड़ा कुंभ नहीं देखा होगा। रामभद्राचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकेश नायक द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा, सनातन का झंडा झुकराना। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में 2 साल पहले हुए गोलीकांड मामले में 4 आरोपियों को सजा सुनाई गई। आरोपियों ने धराऊ गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद थाना खुर्जा देहात में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में मथुरा के बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने परीक्षाओं के संबंध में बैठक की और अधिकारियों को नकल विहीन परीक्षा कराने के आदेश दिए।
विदिशा कलेक्टर और एसपी ने उदयपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर पहुंचकर महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार रहेगा। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। रामगढ़ तहसील के गरडा गांव में एक अनोखी बारात आई, जहां दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने पहुंचा। बता दें, शिवराज सिंह पवार की बेटी प्रतिका कुंवर का विवाह हरनावदा मोटा गांव में तय हुआ और हरनावदा मोटा गांव से दूल्हा कुलदीप सिंह परिहान 90 किलोमीटर की दूरी हेलीकॉप्टर से गरडा गांव पहुंचा। भिलाई में युवा सिख सेवा समिति ने समाज सेवा के क्षेत्र में एक नई पहल की है। समिति ने 5 जरूरतमंद बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति के रूप में चेक प्रदान किए। समिति के पदाधिकारियों ने बच्चों को चेक सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आगामी दिनों में हर जरूरतमंद की मदद करने का आश्वासन दिया। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस ने कलेक्टर और अन्य सरकारी कार्यालयों के गेट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए किसी भी वाहन को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि दुर्घटनाओं में कमी लाने और सरकारी कर्मचारी को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया है। शाहजहांपुर जेल में बंदियों को महाकुंभ के पवित्र जल से स्नान करने का अवसर मिलेगा। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल की पहल पर संगम से पवित्र जल मंगवाया गया है। 21 फरवरी को विशेष आयोजन के तहत बंदियों को वैदिक रीति रिवाज के साथ जल से स्नान कराया जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए एक बड़ा कुंड तैयार किया है। ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 6 साल के मासूम शिवाय अपहरण कांड में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस अपहरण कांड में कुल 7 आरोपी शामिल हैं। इनमें से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले 2 बदमाशों को मुरैना पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। जबलपुर नगर निगम मुख्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब पुलिस ने निगम मुख्यालय से कांग्रेस पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कांग्रेस पार्षद निगम में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन सीएम के दौरे से पहले ही पुलिस ने कांग्रेस पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया। सेंसेक्स आज 150 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 75,790 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 20 अंक की गिरावट के 22,910 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में तेजी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 22 में गिरावट और 28 वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2% से 6.3 के बीच रह सकती है। यह अनुमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स ने लगाया। एसबीआई की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत है। टेक कंपनी एप्पल ने नया स्मार्टफोन आईफोन 6 भारत में लॉन्च कर दिया है। यह आईफोन सीरीज 16 का सबसे सस्ता मॉडल। स्मार्टफोन में आईफोन 16 वाला बायोनिक A18 चिपसेट दिया गया। इसके अलावा फोन में 6.1 इंच का XDR डिस्प्ले और 26 घंटे बैकअप वाली बैटरी भी मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अप्रैल से भारत में कारें बेचना शुरू कर सकती है। हालांकि कंपनी यहां निर्माण यूनिट नहीं लगाएगी। वो जर्मनी के बर्लिन ब्रांडेनबर्ग की गीगा फैक्ट्री में बनी कारें भारत लाएगी। खबर है कि कंपनी यहां सबसे किफायती ईवी कार उतारने की तैयारी में है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के ट्रॉफी को डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय परिसर में लॉन्च किया गया। इस अवसर पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के कुमार संगकारा, वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा, इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉस्टन और दक्षिण अफ्रीका के जोंटी रोड्स उपस्थित रहे। ये टूर्नामेंट 22 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। उबर ने भारत में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए बड़ा ऐलान किया। कंपनी अब कमीशन लेने के बजाय सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाएगी, जिसमें ड्राइवरों को प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए एक तय शुल्क देना होगा। इस बदलाव के बाद ड्राइवर पूरा किराया अपने पास रख सकेंगे और उबर कोई कमीशन नहीं लेगा। उबर ऐप से डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट, डेबिट कार्ड का विकल्प भी हटा दिया गया है।
न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में 60 रन से हरा दिया। बुधवार को कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने बॉलिंग चुनी। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 320 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान टीम 47.2 ओवर में 260 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। रन चेज में बाबर आजम और दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रीमियर लीग में दूसरी जीत हासिल कर ली है। टीम ने बुधवार को यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हराया। वडोदरा में आखिरी ओवर तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने 167 रन का टारगेट 19.5 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी यूपी की टीम ने किरण की फैक्ट्री की। विकी कौशल की फिल्म छावा मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। ये फिल्म शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के जीवन पर आधारित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को जबलपुर में स्टेडियम के लोकार्पण कार्यक्रम में ये घोषणा की। बॉलीवुड के डैशिंग एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रणवीर सिंह ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर करवा ली है और मुंबई के प्रभा देवी में अपने अपार्टमेंट के पास उनका ऑफिस भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही खबर ये भी कि रणवीर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एमटीवी का सबसे फेमस स्टंट बेस्ड रियलिटी शो रोडीज XX इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इस बार भी रणविजय सिंघा शो के होस्ट कर रहे हैं। करीब 4 साल बाद एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने कमबैक किया। साथ ही प्रिंस नरूला, रिया चक्रवर्ती और पहली बार शो से जुड़े अलविश यादव भी। फरवरी के आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे यानी 21 फरवरी से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान जताया। इससे पहले बुधवार को भोपाल समेत कई शहरों में बादल छाए रहे। दूसरी ओर इंदौर, उज्जैन में दिन में गर्मी का असर देखा गया। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद अगले 3 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में मौसम विभाग ने यूपी के 33 शहरों में आज हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। कल भी ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान। पिछले कई दिनों से दिन में सर्दी का असर खत्म हो गया। सुबह शाम ही ठंड पड़ रही थी। बीते 24 घंटों में वाराणसी सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में मौसम बदल गया। इन जगहों पर बादल छाने के बाद तेज हवा चली और हल्की बारिश हुई। बीकानेर, चूरू, सीकर के एरिया में तेज आंधी चली। जयपुर में देर रात मौसम बदलने के बाद तेज हवा चलने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश, बूंदाबांदी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। आगामी 22 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में ऐसे ही मौसम का पूर्वानुमान है। आज रांची, बोकारो, रामगढ़ और पलामू आदि इलाके में बादल गरज सकते हैं और हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है।